चलिए तो ध्यान दो, क्लास 8 है भूगोल का और चैप्टर नंबर कितना है 2। क्या नाम है चैप्टर का? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, इसका लोग चौथा पांचवा क्लास हो गया था ना, चौथा क्लास है, क्लास जो भी हो ध्यान दो। टॉपिक जो है क्या है? जल है। तो थोड़ा आज जल के बारे में जान लें। तो जल का रासायनिक नाम की बात करें तो क्या हो जाता है? वो ऑक्सीडेन होता है। क्या नाम है? ऑक्सीडेन। और जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है ना। जो हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन के संयोग से उसका निर्माण होता है। उसके बाद पृथ्वी यानी धरती पर जो है या धरातल पर जो है जल जो है 71% है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मानव शरीर की बात करेंगे तो मानव शरीर में जल का जो प्रतिशत मात्रा है वो लगभग 65% या उससे थोड़ा सा अधिक रहता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे जल का घनत्व। तो घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है जल का। ठीक है, मानव नहीं नेक्स्ट जल का घनत्व। ठीक है, चलो रहा बात घनत्व का तो क्या होता है? D बराबर m/v यानी डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। इसका परिभाषा क्यों लिख सकते हैं घनत्व का? इतना जरूरी तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं। इकाई आयतन द्रव्यमान को या द्रव्यमान की मात्रा को, द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहा जाता है? घनत्व यानी डेंसिटी कहा जाता है। घनत्व कहा जाता है, ध्यान रखना है। और अगर मात्रा की बात करें, ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रा मालूम है ना, किलोग्राम केजी से किया जाता है। और आयतन जो है क्या है? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब यानी घन मीटर या घन सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अब घनत्व की मात्रा की बात करें क्या हो जाएगा बताओ? द्रव्यमान का केजी हो गया बट्टा मतलब प्रति और आयतन का मीटर क्यूब मान लो तो क्या हो जाएगा? ये केजी प्रति मीटर क्यूब या घन मीटर। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। चलो थोड़ा सा पॉइंट और जान लेंगे। जल क्या है? जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। जल एक क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखना है। और ये भूपृष्ठ पर है ना, भूपृष्ठ पर जो है भूपृष्ठ का 3/4 लगभग कितना है? 70-71% बताइए इससे पहले है ना। भाग में क्या है? भाग में क्या है? जल है ना। कितना है? जल है। अगर मान लो 3/4 की बात करेंगे तो 3/4 इसको 100 से गुना कर दो और 3 चौका 16 पसंद कर, है ना। वैसे आंकड़ा कितना दिया हुआ है? 71। तो उतना ही मानना है लोग, उसके आसपास में लगभग मात्रा बताया जा रहा है, तो ध्यान रखना है। चलो ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे धरती पे भूपृष्ठ पे अत्यधिक जल होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है ना। तो अत्यधिक जल की मात्रा होने के कारण, अत्यधिक है ना, अत्यधिक जल की मात्रा है ना होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कारण पृथ्वी को है ना नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी क्या कहा जाता है ना, कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब थोड़ा जान लो। अगर अलवण जल की बात करें है ना, किसका? अलवण जल। अलवण मतलब क्या? जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती। अलवण जल की मात्रा जो है कितना है? 2.7% है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और एक आंकड़ा जो दिया हुआ है इसमें, इसको हम ध्यान रखेंगे। जो एक टपकता नल जो है पूरे वर्ष में यानी पूरे एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर पानी बर्बाद करता है। जो नल टपकते रहता है बूंद बूंद करके, वो एक वर्ष में आंकड़ा जो निकाला गया है लगभग 1200 लीटर यानी 12 क्विंटल पानी क्या करता है? क्षति करता है।
इसलिए कहीं अगर नल चल रहा हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या हो 1200 लीटर पानी तो कम से कम बचत होगा। यही बात है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक टपकता नल है ना, पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष यानी एक वर्ष में, पूरे वर्ष में 1200 लीटर है ना जल का क्या करता है, जल का क्षति करता है, क्षति यानी बर्बाद करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो कितना लिखो पहले, तो कुछ आंकड़ा दिया हुआ है जल्दी समझिए, ठीक ना। तो वर्ष 1975 में, ठीक है, 1975 में मानव उपयोग है ना के लिए जल की खपत जो है ना 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, है ना। मतलब एक वर्ष में जो है 3850 घन किलोमीटर तक पानी क्या हो रहा था, खपत हो रहा है। लेकिन यही आंकड़ा जो है ना, यही आंकड़ा जो है 2000 में है ना बढ़कर क्या हुआ मालूम है, बढ़कर कितना हो गया है 6000 घन किलोमीटर यानी km है ना, जब प्रति वर्ष हो गया है, हो गया। ये तो क्या है 26 साल पहले की आंकड़ा है, अब तो और ज्यादा हो गया होगा, नहीं हुआ होगा। तो ठीक है, एक बात और इसमें ध्यान रखना है, जो महासागरों का जल जो होता है ना, महासागर है ना, महासागरों का जल जो होता है, जल क्या होता है, लवणीय है यानी नमकीन है, खारा है। और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, मानवीय उपयोग के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है, मतलब मनुष्य का उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकता है, ठीक है, इतना नमकीन होता है। और लवण जल की मात्रा तो बता ही दिए हैं, और लवण जल की मात्रा कितना है, लवण जल की मात्रा जल कितना है 2.7% है ना। अब ध्यान रखना है, और इसका जो है इसका लगभग 70% पानी, चलो हल्ला नहीं करो, 70% पानी जो है ना भाग बर्फ की है ना, बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में कहां पे, अंटार्कटिका ध्यान रखना है। ग्रीनलैंड यहाँ पे जो है आदमी निवास नहीं करता है, मालूम है ना, ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है, और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। और पीने वाला पानी जो है लगभग 1% के बराबर है। पीने वाला पानी जो है 71% पानी है ना पूरा, उसमें से मात्र 1% पानी पीने वाला है, यानी 70% पानी जो है मनुष्य के उपयोग लायक नहीं है, या उपयोग नहीं कर पाएगा, यहाँ पहुंचे नहीं पाएगा। पूरा बर्फीला इलाका, वहां जाएगा ठिठुरे जाएगा, मरे जाएगा, वहां पे ठंडी मार देगा तुरंत, है ना। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलो अल्लाह ने और अम्लीय जल पृथ्वी का सबसे मूल्यवान है ना, वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा मूल्यवान
पर पानी को न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। उसी को क्या करना है, समुचित बढ़िया से क्या करना है, उसको उपयोग करना है। पानी बर्बाद नहीं करो, हमेशा पानी का क्या है, मात्रा देना चाहिए, है ना, और हिसाब किताब से पानी का उपयोग करना चाहिए। कुछ पॉइंट बचा हुआ है उसको अगली क्लास में लिखा दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।